नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेकिन इस बार पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों की बात की जाए तो लगातार हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं और उसे इजराइल रोक नहीं पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि लगातार हिजबुल्लाह इस तरह से बहुत जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है और उसे इजराइल रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब हिजबुल्लाह जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है इजराइल पर और इजराइल जो है इस हमले को रोक नहीं पा रहा है। उसे बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, जो आप बात कर रही हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नईम कासिम है, हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, इनके बीच में और जो इस्माइल कानी हैं, जो ईरान की कुड्स फोर्स है उनके जो चीफ हैं, इनके बीच में बताया जाता है कि एक खुफिया बैठक हुई। ये कुछ दिनों पहले की बात है, जैसे सोशल मीडिया में चर्चा है। और ये नईम कासिम और इस्माइल कानी के बीच जो मुलाकात हुई, जो बैठक हुई, इसमें एक नई स्ट्रेटजी तय की गई कि इजराइल पे कैसे हमले करना है। और देखिए, अगर हम पिछले 7-8 दिन की बात करें तो हम जो है ना एक नया पैटर्न देख रहे हैं इजराइल पे हमले का। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि इस मीटिंग के बाद इसमें यह तय हुआ कि अब रोज हर 5 घंटे में करीब 5 से 10 रॉकेट इजराइल पर लेबनान की तरफ से फायर किए जाएंगे, ऐसा इस मीटिंग में तय हुआ है। आप देखिए, यही वजह है हाइफा पे लगातार हमले हो रहे हैं, गैलीली में लगातार हमले हो रहे हैं, शिमोना में लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले इजराइल नहीं रोक पा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस बैठक में बताया जाता है कि 3-4 चीज़ें स्ट्रेटजी तय की गई, उसके बाद जो है वो अटैक का एक नया पैटर्न सामने आया। एक तो मैंने आपको बताया कि ये तय हुआ है कि हर 5 घंटे में इजराइल के ऊपर जो है 5 से 10 रॉकेट्स फायर करने हैं। दूसरी ये चीज़ तय हुई है कि दिन में कम से कम 3 बार इजराइल पर बड़े हमले करने हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर करने हैं। देखिए, एक कितनी देर में हमले होंगे ये पैटर्न तय हो गया है, दिन में कितने रॉकेट्स फायर किए जाएंगे ये पैटर्न तय हो गया है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अभी हाइफा में पिछला जो अटैक हुआ था, हाइफा में 90 रॉकेट्स फायर किए गए। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि पहले 10 रॉकेट फायर किए गए, उसके बाद थोड़ा सा इंतजार किया गया और अगले 60 सेकंड के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर करीब 80 रॉकेट दाग दिए गए। आप समझ रहे हो इस पैटर्न को? देखो आप, गैलीली में 10 रॉकेट दागे गए, उसके बाद थोड़ा सा वेट किया गया और अगले 60 सेकंड में 40 रॉकेट दाग दिए गए। देखिए, ये पैटर्न है अटैक करने का हिजबुल्लाह का, जो पिछले 7-8 दिन में सामने आ रहा है हमारे। तो क्या यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, क्या जो आयरन डोम की जो कमी है, क्या उसे पहचान लिया है हिजबुल्लाह ने और उसी को आधार बनाकर कि हाँ, इस तरह से अगर हम हमले करेंगे तो शायद ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा? बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने जो आप कह रहे हो। ये आयरन डोम को कैसे डॉज दिया जाए, कैसे उसको चकमा देके हमला किया जाए, ये इसी की स्ट्रेटजी है। आपने 10 रॉकेट फायर किए, आयरन डोम उसमें इंगेज होता है, उसके बाद तुरंत थोड़ा सा वेट करके एक साथ 60 रॉकेट दाग दिए गए, एक साथ 50 रॉकेट दाग दिए गए। इसी का नतीजा है कि हाइफा से जो हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो गैलीली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि रॉकेट्स गिर रहे हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी के अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आलमा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिपोर्ट अपनी दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक क्या हो रहा था कि हिजबुल्लाह जो इजराइल के बड़े शहर हैं, या आप ये कहें कि ये दक्षिणी इजराइल का जो इलाका है, यहाँ पे पहले करीब ऐसा होता था कि 27% जो रॉकेट फायर हो रहे थे उसमें 27% रॉकेट इन इलाकों में गिर रहे थे, जैसे कि हाइफा हो गया, एक्रे हो गया, गिलियोत हो गया या तेल अवीव। इसमें 27% अटैक हो रहे थे। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इसको बढ़ा के 42% कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब 42% जितने रॉकेट्स हिजबुल्लाह की तरफ से फायर हो रहे हैं, उसमें से 42% रॉकेट्स ये इजराइल के बड़े शहरों में गिर रहे हैं। हाइफा में गिर रहे हैं, एक्रे में गिर रहे हैं, गिलियोत में गिर रहे हैं, तेल अवीव में गिर रहे हैं। इसकी वजह से ये तबाही की ज्यादा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हमारे दर्शक कई बार हमसे पूछते हैं कि क्या आप किसी पुराने हमले का जिक्र कर रहे हैं? हम पुराने हमलों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये लेटेस्ट हमले हो रहे हैं, रोज अटैक्स हो रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था, हिजबुल्लाह जो अटैक करता था तो वो जो इजराइल का लेबनान बॉर्डर का 5 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें कई गांव उसके हम बता सकते हैं कि जैसे नहारिया हो गया या शिमोना हो गया या मनारा हो गया, इसमें करीब पहले जो है वो 54% अटैक होता था। रॉकेट्स जो हमले होते थे वो 54% होते थे, उसको घटा के अब 39% कर दिया है।
देखिए अब फोकस जो है वो इसराइल के बड़े शहरों में है, जहाँ पे केमिकल हब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो हमने कल बताया था, ज्यादा डैमेज करने की ज्यादा कोशिश। डैमेज करने के लिए। तो देखिए दो बातें सामने आ गई। पहली बात तो ये हो गई कि इसराइल पर कितने रॉकेट फायर करने हैं, इसकी बकायदा स्ट्रेटेजी बनाई। दूसरा, कितनी कितनी देर में रॉकेट्स फायर करने हैं, इसकी स्ट्रेटेजी बनाई। तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि कहां कहां अटैक होना है, बड़े शहरों को इसकी निशाना। स्ट्रेटेजी बनाई गई। देखिए ये 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी है, और ये जो बताया जा रहा है कि ये जो नईम कासिम और इस्माइल कानी के बीच में जो मुलाकात हुई, उसके बाद ये जो चीज सामने आ रही है। और दूसरी चीज एक और है जो अक्सर आप जिक्र करती है, ड्रोन अटैक। आप देखें तो ड्रोन अटैक की संख्या इसराइल के बड़े शहरों में लगातार बढ़ गई है, जो कि बार बार इसराइल के आयरन डोम को एक तो लो फ्लाई करते हैं, अंदर आते हैं, जिससे कि बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखिए हाइफा और नजरेत, ये जो शहर हैं दोनों, यहाँ पे दोनों जगह पे बड़े ड्रोन अटैक्स हुए हैं। और देखिए हाइफा में तो कई जगह जो है वो धमाकों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है, जो वहाँ से तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। शहर में अक्सर जो है वो सायरन अलर्ट्स हो रहे हैं हमलों को लेकर। वैसे ही बताया जा रहा है कि हाइफा में 3 रॉकेट एक अपार्टमेंट में गिरे हैं, जिसकी वजह से अपार्टमेंट तबाह हो गए। कारों में आग लगने की तस्वीर सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रही है कि 3 कार जो है वो धू-धू कर जल रही हैं इसराइल में। उसी तरह जो है साफेद इलाका है, वहाँ पे एक इमारत की पार्किंग में जो है रॉकेट गिरा है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। वैसे अवितल बेस है इसराइल का, यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसा हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमने यहाँ पे 6 रॉकेट्स फायर किए और 6 के 6 निशाने पे गिरे। देखिए कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि पिछले कुछ 8-10 दिनों में जिस पैटर्न पे हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, वो पैटर्न एकदम नया सामने आ रहा है। और इससे एक बात साफ हो गई है कि इसराइल के खिलाफ जो ईरान की स्ट्रेटजी है अपने प्रॉक्सीज की तरह के तहत लड़ाई को आगे बढ़ाने की, इसराइल को उलझाए रखने की, वो बहुत बुरी तरह से मतलब सफल होती दिखाई दे रही है। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि इसराइल वाकई इसमें उलझ के रह गया है। नेतन्याहू को बंकर में छुपना पड़ रहा है, अपने घर के बेसमेंट से काम करना पड़ रहा है इसराइल की। लेकिन इसके बावजूद भी मयंक, अगर नेतन्याहू की बात की जाए, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमले तो लगातार इसराइल की तरफ से भी हमने देखा, कई ऐसे शहर हैं जो कि लेबनान के मतलब वहाँ पर निशाना उनको बनाया गया। सीरिया में भी लगातार अटैक हो ही रहा है। इधर अगर गजा की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारी खबरें सुनने को मिली, और पीछे ये खबर भी आई कि जो रसद पहुँचाया जाता, राहत सामग्री पहुँचाई जा रही थी, उसे इसराइल ने रोका है। हालांकि अमेरिका ने उसे कहा है कि देखिए भाई, ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँचाई जानी है नहीं पहुँचाएंगे, तो आपका शायद जो पीछे से जो बैकअप अमेरिका दे रहा है इसराइल को, यानी हथियार सप्लाई कर रहा है, उस सबको रोकने की बात हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल ना अमेरिका की बात मान रहा है, ना अपने डैमेज को देख रहा है, वो सारी चीजों को दरकिनार कर रहा है। देखिए अभी जो है, जो बात आप कह रही हैं, उसका जवाब जो सोशल मीडिया पे जिसकी चर्चाएं हैं, नेतन्याहू को इस बात का इंतजार है कि ट्रंप कब राष्ट्रपति बनते हैं, कब शपथ लेते हैं। नेतन्याहू इस बात के इंतजार में है कि कब ट्रंप शपथ लेते हैं, और उसके बाद जो है क्या नेतन्याहू अपने मन मर्जी के मुताबिक उनसे अपने काम करवा पाएंगे। जैसा कि शायद हो सकता है नेतन्याहू और उनके एडवाइजर इस बात का एक असेसमेंट करके रखा उन्होंने कि हम इंतजार करते हैं। देखिए इतने हमले होने के बाद अभी तक नेतन्याहू एक प्रकार की खामोशी बरते हुए हैं, तो ये एक थोड़ा सा इशारा करता है इस तरफ शायद कि वो ट्रंप का उनको इंतजार है। दूसरी चीज देखिए, जो मोहम्मद अफीफ हैं, ये हिजबुल्लाह के प्रवक्ता हैं, इनकी तरफ से एक बयान आया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो लंबे युद्ध को तैयार है, हम बॉर्डर और अंदर दोनों जगह लड़ेंगे, हमारे पास काफी हथियार है। 45 दिन के ऑपरेशन के बाद भी इजराइल किसी भी लेबनान के गाँव पर कब्जा तक नहीं कर पाया है। देखिए हिजबुल्लाह ने एक बात साफ कर दी है कि हम जो है वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जो वॉर सिचुएशन है, इसमें अभी इजराइल लंबे समय तक इंगेज रहेगा। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, अमेरिका का रुख अब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन कमांड नहीं होता। उसका रुख लेबनान को लेकर क्या होता है, ईरान को लेकर क्या होता है, और जो है वो नेतन्याहू को कितना सपोर्ट ट्रंप करते हैं, इससे ये बात तय करेगी कि इस पूरे इलाके में बात किसी शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ती है या युद्ध जारी रहेगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार दावे कर रहा है कि देखिए हमने अब तक इसराइल को आगे बढ़ने नहीं दिया है। इजरायली सेना जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमने अब तक 1 इंच जमीन पर उसे कब्जा करने नहीं दिया है। हम लंबी लड़ाई करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है कि लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के भी हमले हो रहे हैं, और इंतजार नेतन्याहू को ये है कि शायद जब ट्रंप शपथ ले तो उनके लिए कोई अच्छी खबर वहां से निकलकर सामने आ जाए। इस खबर पर लगातार ही हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।